हाँ जी, KPS सिविल सेवावां दे विच असीं तुहाडा स्वागत करते हैं। अज है 18 अप्रैल 2022। रोजाना की तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सो अज अपनी सब तो पहली खबर आई है कलजियम प्रणाली बारे। देखो ये कलजियम प्रणाली जो सिस्टम है इसके बारे साडी पहला भी जिहड़ा सी विचार साझा कीता सीगा। यह प्रणाली हुंदी है जजां दी नियुक्ति दे लई ते उन्हां दी ट्रांसफर नाल संबंधित तबादले की प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट SC दे नाल रिलेटेड है, जिहड़े फैसलियां राही विकसित हुई है। संसद की प्रस्तावना विच या संसद की किसी भी व्यवस्था द्वारा किसी एक्ट द्वारा इसकी व्यवस्था जिहड़ी वो नहीं की गई। देखो खबर की आई है 2022 दे विच न्यायपालिका दे सिखरले पड़ाव दे विच रिटायरमेंटां दे विच शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट कलजियम विच तब्दीलियां जिहड़ियां वो शामिल होणगियां। यानी कि जजां की नियुक्ति संबंधी ट्रांसफर संबंधी कुछ जिहड़ियां वो तब्दीलियां शामिल होणगियां ते महीनों के अरसियां विच 2 नवे चीफ जस्टिस होणगे। हुण अगर असीं इसका अध्ययन करते हैं, इस सिस्टम का अध्ययन करते हैं, तो इसका जो विकास है इसके अलग अलग पड़ाव है। पहले दे विच है कि पहले जजां का केस जो आया सीगा, यह 1981 दे विच आया सी। इन्हें ऐलान किया कि न्यायिक नियुक्तियां अते तबादलियां बारे CJI यानी कि भारत के चीफ जस्टिस की सिफारिश की जिहड़ी प्रमुखता है उसनूं ढुकवें कारणा करके इनकारी किया जा सकता है। इसके फैसले ने अगले 12 सालों तक न्यायिक नियुक्तियां नाल संबंधित न्यायपालिका उत्ते कार्यपालिका नूं जिहड़ी प्रमुखता दी सी। दूजा पक्ष या दूजे जजां दा केस वो आया सीगा 1993 दे विच। इस दे विच आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली के तहत इसकी जिहड़ी स्थापना की सीगी, शुरुआत की सीगी ते कहा सी कि सलाह मशवरे का मतलब असल दे विच सहमति है। यह भी कहा कि यह भारत के चीफ जस्टिस दी व्यक्तिगत राय नहीं सी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सब तो सीनियर जजां दे नाल सलाह मशवरा नाल बनाई गई संस्थागत राय सीगी, विचार सीगे। तीजे जजां दा केस आया सीगा 1998 दे विच, जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के हवाले नाल आर्टिकल 143 ते कलजियम का विस्तार है जिहड़ा करके 5 मैंबरी संस्था जिहड़ी इसनूं बना दिता सीगा, जिस दे विच भारत के चीफ जस्टिस ते उसदे 4 सब तो सीनियर साथी हैं जिहड़े वो शामिल सी। हुण देखो कलजियम प्रणाली का असीं डीपली अध्ययन करते हैं, डूंघाई दे नाल अध्ययन करते हैं, तो इसका जिहड़ा मुखिया कौन हुंदा है। SC कलजियम की अगवाई है जिहड़े भारत के चीफ जस्टिस द्वारा की जाती है, ते इस विच अदालत के होर जिहड़े सब तो सीनियर जज हैं वो शामिल हुंदे हैं। एक हाई कोर्ट कलजियम की अगवाई इसके चीफ जस्टिस ते उसके अदालत के होर सीनियर जजां द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट कलजियम द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए भारत के चीफ जस्टिस हो गए। SC कलजियम की मंजूरी तो बाद ही सरकार तक जिहड़े मुद्दे पुजते हैं। उच्च न्यायपालिका के जजां की नियुक्ति कलजियम प्रणाली के राही की जाती है ते कलजियम द्वारा नावां दे फैसले किए जाने तो बाद सरकार है जिहड़ी इस दे संबंध विच अपनी भूमिका फिर अगे जिहड़ी अगली कारगुजारी हुंदी है उस ते करती है। हुण देखो न्यायिक नियुक्तियां जिहड़ियां इन्हां वास्ते प्रक्रियावां की है, प्रोसीजर की हुंदा जां किवें किवें इस नाल संबंधित जिहड़ियां क्रियावां हुंदियां। भारत दे जब चीफ जस्टिस दे लई भारत दा राष्ट्रपति जिहड़ा भारत दा चीफ जस्टिस अते होर SC जजां दी नियुक्ति करदा है। जिथों तक भारत दे चीफ जस्टिस दा संबंध है, बाहर जाण दे लई ਉਹ अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश है जिहड़ी ਉਹ करदा है। व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर देखिए तो यह 1970 दे सुपर सैशन विवाद तो बाद ही जिहड़ी सीनियरता नाल संबंधित सख्ती दे नाल कीता गया सी। हुण यह सीगा साडे भारत के चीफ जस्टिस नाल संबंधित। अब नैक्सट है सुप्रीम कोर्ट के जजां दे लई। देखो सुप्रीम कोर्ट के होर जजां दे लई जिस जिवें असीं गल करदे कि एक चीफ जस्टिस हुंदा है, उसदे नाल जिहड़े 4 सीनियर है जिहड़े जज है सीनियर जज हुंदे हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के होर जजां दे लई यह प्रस्ताव है जिहड़ा भारत के चीफ जस्टिस द्वारा किया जाता है। हुण इस दे विच भारत दा चीफ जस्टिस कलजियम के बाकी मैंबरां दे नाल अदालत के सब तो सीनियर जज दे नाल सलाह मशवरा करदा है, उसकी राय लैंदा है जो उस हाई कोर्ट तो है
जिस नाल सिफारिश किया गया व्यक्ति है जिहड़ा वो संबंधित है। सलाह मशवरा करन वालियां नूं अपने विचारां नूं लिखती रूप दे विच रिकॉर्ड करना चाहिए ते डेटा जिहड़ा है संभालना चाहिए ताकि यह फाइल दा हिस्सा बनन। कलजियम यह सिफारिश कानूनी मंत्री नूं भेजदा है जो राष्ट्रपति नूं सलाह देण दे लई उसनूं फिर अगे ट्रांसफर करता है प्रधानमंत्री दे कोल। हुण इत्थे है नैक्सट है साडे कोल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाल संबंधित जिहड़ी प्रक्रिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधित राज्यों तो बाहर चीफ जस्टिस रखने की नीति अनुसार की जाती है। देखो उचाई काल कालजीएम है जिहड़ी व्यवस्था उचाई काल ते करदा है, इस दे विच भी हाई कोर्ट के जजां दी सिफारिश भारत के चीफ जस्टिस अते 2 सब तो सीनियर जज वाले कोलजीएम जिहड़ी उन्हां द्वारा की जाती है। हालांकि यह प्रस्ताव है जिहड़ा वो हाई कोर्ट के बाहर जाने वाले चीफ जस्टिस द्वारा 2 या 2 तो बाद सीनियर साथियों के नाल विचार चर्चा के नाल शुरू किया गया। यह सिफारिश फिर मुख्यमंत्री नूं भेजी जाती है जो राजपाल नूं यह प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री नूं भेजण दी सलाह दिंदे हैं। सो इस तरह जिहड़ी यह कारगुजारी आ वो चलदी है। इत्थे सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े जज है उन्हां दे लई राष्ट्रपति नूं भेजी जाती है। इत्थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दे लई राजपाल की गल की गई है। सो इस चीज का ध्यान रखना। दूजी ये सी कि साडे कोल पहली खबर जो आई है साडी कलजियम प्रणाली नाल रिलेटेड जजां दी नियुक्ति नाल संबंधित। दूजी है अपने कोल खबर ब्रिक्स की। देखो यह अर्थव्यवस्था नाल जुड़िया होया साडा क्वेश्चन है। साडी दूजी खबर है कि इस दे विच 5 जिहड़े देश हैं वो कुछ शामिल है। इकनोमिकली असीं देखिया जाए तो उसनूं बनाई रखना जां उसदे प्रभाव है जिहड़े वो की पैंदे हैं इस नाल संबंधित है। देखो खबर पहला खबर पढ़दे की आई है। चीन के विशेष मंत्री वांग यी दे दिल्ली दौरे तो कुछ हफ्तियां बाद भारत ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका जिसनूं समूहिक जिन्हां दा समूहिक नाम है ब्रिक्स दे नेतावां ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन दे विच शामिल होने दे लई अपनी सहमति है जिहड़ी वो दे दित्ती है जो जून दे अंत दे विच इस सम्मेलन दी होने दी संभावना हैगी है। सो इस नाल संबंधित जिहड़े सूत्रां ने जानकारी है वो सांझी कीती है। हुण ब्रिक्स की है? ब्रिक्स 5 प्रमुख उभर रहीआं अर्थव्यवस्थावां किहड़े-किहड़े देश आउंदे इस च ब्राजील आउंदा, रूस, भारत, चीन ते दक्षिणी अफ्रीका नूं जोड़न दा संखेप रूप है। ब्रिक्स के मैंबर खेतरी मामलों से अपनी महत्वपूर्ण जिहड़ा प्रभाव है वो अदा करते हैं। साल 2009 तो लैके हुण तक ब्रिक्स राज्यां दीयां सरकारां हर साल रस्मी सम्मेलन दे विच शामिल हुंदियां रहीआं हन। भारत ने 9 सितंबर 2021 नूं हाल ही विच 13वें ब्रिक्स सम्मेलन दे विच वर्चुअल तौर ते मेजबानी की सी। मूल रूप दे विच पहले 4 नूं 2010 दे विच दक्षिणी अफ्रीका दे शामिल होने तो पहला ब्रिक्स वजों यानी कि यह नाम है जिहड़ा दिता गया सी जिहड़ा ग्रुपबद्ध किया गया सी, इन्हां नूं इकट्ठा किया गया सी। सो ब्रिक्स दा इत्थे संयुक्त जिहड़ा खेतर हैगा वो 3,96,46,220 वर्ग किलोमीटर तक जिहड़ा वो फैलिया होया है। इसकी अनुमानित कुल आबादी 3.21 बिलियन ते विश्व भूमि की सतह का लगभग 26.7 जिहड़ा प्रतिशत हिस्सा है ते विश्व की आबादी का 41.5% है जिहड़ा वो हिस्सा है। 5 विचों 4 मैंबर आबादी अते खेत्रफल के हिसाब के नाल 10 सब तो वड्डे देशों विचों एक हन सिवाय दक्षिणी अफ्रीका के। सो यह सीगा साडा बाकी 2008 तक जिन्नियां भी मतलब जिन्नी जिहड़ी हैगी शमूलियत हो इन्हां दी अंकड़े वाइज है जिहड़ी वो निर्धारित की गई है। यह सीगा अपने कोल जिहड़ा साडा दूजा टॉपिक है सीगा ब्रिक्स बारे। सो तीजी खबर साडे कोल आई है। देखो चीन नाल संबंधित खबर की है कि चीन अपने मनुख रहत हवाई वाहन यूएवी नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखता है ते असल मनुख रहत हवाई वाहन नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखता है ते असल कंट्रोल रेखा के नेड़े के इलाकों विच इसकी वरतों करता है। वो किस दे लई निगरानी रखने के लिए इनफॉर्मेशन है जिहड़ी वो डिटेल नॉलेज लेने के लिए इनफॉर्मेशन करने के लिए। सो की ये खबर की है कि अधिकारित सूत्रों ने खुफिया
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਿਆਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਬਤ ਤੇ LAC ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ UAV ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LAC ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉન્નਤ UAV ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਪਟਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਂਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰਯੋਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।